क़ुलूबना बेविलायत मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद वक़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़ें। अरबाब अज़ा यौम शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस इमाम को ये फ़र्श अज़ा बिछाया, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वाज़े ऐलान कर रहा है, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मेरा हबीब, जो मुसलमान आकर अजर रिसालत माल दुनिया समझ रहे हैं, इनसे कह दो अगर अजर रिसालत देना चाहते हो तो वो रसूल के कराबतदारों से मोहब्बत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा नबी की खिदमत में अंसार, बड़े बड़े असहाब लोग आए माल देने के लिए, आपकी ज़हमतों की उजरत देना चाहते हैं, कुछ एवज़ देना चाहते हैं। लेकिन सैयद रसूल हुक्म इलाही के मुंतज़िर हैं जब जिब्रील अमीन नाजिल हुए, या रसूल अल्लाह, इनसे कह दे अजर रिसालत अल्लाह तुम्हारे माल का मोहताज नहीं, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे माल और दौलत का मोहताज नहीं है। अगर रसूल की रिसालत का आजर देना चाहते हो तो रसूल के कराबतदारों से मोहब्बत करो। अब देखें, ये मवद्दत आले मोहम्मद का तकाजा हुआ। माशाअल्लाह सोशल मीडिया पर आप लोगों ने बाखूबी देख रहे हैं कि एक बिल पास हुआ है, तो उस बिल में पास किया गया, आज दुनिया ये कह रही है कि देखिए, बिल के पास होने में हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, ये आले मोहम्मद के चाहने वाले ये शियों को क्यों तकलीफ़ हो रही है। ये एक एतराज़ कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। हम कहते हैं हमने उनको पेशवा नहीं माना है कि जिनकी तहारत को साबित करने के लिए हमें असेंबलियों से बिल पास करवाने पड़े। हमने उनको पेशवा माना है जिनकी तहारत कुरान ने पास की है। हम उन लोगों की पैरवी करने वाले नहीं हैं जिनकी तहारत और पाकीज़गी के लिए बिलों के, असेंबलियों के बिल पास करवाने की जरूरत पड़े। तो लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये और बात है, दुनिया वाले अपने पेशवाओं के या जिसके चाहे
वो बिल पास कराए, लेकिन आले मोहम्मद वो हैं जो किसी के बिल पास कराने के मोहताज नहीं है। तो लिहाजा दुनिया ये इतराफ़ जो कर रही है कि आप लोग आले रसूल को बढ़ाते हैं। हम कहते हैं हम पर क्यों एतराज़ करते हो? नबी के बड़े बड़े असहाब हैं, हम नबी की असहाब की खिदमतों के कदरदान हैं। जितने बड़े बड़े असहाब हैं, नबी के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने नबी को बेटियां दी, बहुत सारे थे। नबी की जो बीवियां 9 बीवियां थी जब सैयद रसूल की वफ़ात हुई, विसाल हुआ, तो ये सारे नबी के रिश्तेदार थे या न थे? सारे नबी के रिश्तेदार थे। नबी के असहाब भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, नबी के असहाब की ज़हमतें भी हैं, मेहनतें भी हैं। हम पे एतराज करते हो? एतराज करना है अल्लाह पे करो। उसने नबी की रिसालत का अजर असहाब की मोहब्बत को नहीं, आल की मोहब्बत को करार दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लिहाजा नबी की आल में एक है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा जिस इमाम का आज जिक्र शहादत है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात ज़िंदगी का अगर हम जायज़ा लें तो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला जो ज़रूरत तकाज़ा करती है, इमाम अलैहिस्सलाम के वालिदैन का तारुफ हो। यकीनन हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के वालिद मौला हुसैन हैं और दादा इमाम अली इब्न अबी तालिब। लिहाजा आमतौर पे जवान पूछते हैं, हमारी कौम के अफराद पूछते हैं, इमाम की वालिदाए माजिदा कौन थी? तारीखी एतबार से हमारे पास तकरीबन 4 रिवायतें पहुंची हैं उनकी वालिदा का मदीना में पहुंचना, जो हमारे पास उलमाए मौरखीन ने रिवायात नकल की। अल्लामा मजलसी और बुजुर्ग उलमा, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक रिवायत जो शेख मुफीद ने नकल, इमाम अली के ज़माने में बिलाद शर्क में से 2 बहनें जो है वो कैदी बनकर आई, जिसमें से एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिस्से में आई। लेकिन जो मशहूर है वो ये है कि ईरान के शहर से जब वहाँ पर फतह हुई तो वहाँ पर एक बादशाह यज़्दजर्द नामी बादशाह था, जिसकी 2 बेटियां गिरफ्तार होकर मदीना में पहुंची। कैसे पहुंची? जब ये मदीना पहुंची, यानी मुसलमानों को जब जंग फतह तो उसके बाद ये 2 बहनें मदीना पहुंची। तारीख बताती है वो ज़माना मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर का है। उन्होंने चाहा बीबी के चेहरे की तरफ देखें कि इनका चेहरा कैसा है। मदीने की औरतें जब आ रही थीं तो उनके हुस्न और खूबसूरती को देख के पूरे मदीने में चर्चा हो रहा था कि 2 कनीज़ें आई हैं ईरान से जो हुस्न और जमाल की पैकर हैं। अब ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा, इन्होंने चाहा कि मैं भी उसका चेहरा देखूं, लेकिन वो मुअज़्ज़िमा बीबी ने अपने चेहरे को छुपा रखा था। फारसी में कोई बात की तो जिसमें मुसलमानों के दूसरे खलीफा चूँकि ज़ुबान फ़ारसी से वाकिफ़ न थे, तो उन्होंने कहा कि
ये मजूसिया मुझे गाली दे रही है। उधर वारिस दीन मुस्तफ़ा अली हैदर कर्रार भी मौजूद है, जो हर जुबान का इल्म रखने वाले, जो विलादत के तीसरे दिन भी नबी को जुबान से कुरान सुनाते हैं। मौला अली मौजूद हैं और असहाब मौजूद हैं और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। रिवायत कहती है, इमाम अली फरमाते हैं कि आप ऐसा न कहें इसने गाली दी है, क्योंकि जब आपको इल्म नहीं है, आप उसकी बात नहीं समझे, तो इसने आपको गाली नहीं दी। तो यानी अब वो माहौल ऐसा था कि हजरत उमर ने, जो कि उनकी खिलाफत का दौर था, कहा कि अब ये जो कनीज़ें हैं इनको बेचते हैं। तो उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाहों की बेटियों का बेचना जायज़ नहीं है, चाहे वो काफिर भी क्यों ना हो। अल्लाह, इसलिए कि बादशाह की बेटियों की भी हद तक लाजिम आती है, वो आम कनीज़ों का दर्जा नहीं रखती, ये बादशाह की बेटियां हैं। तो इस्लाम तज़लील नहीं करता, इस्लाम इज्जत देता है। लिहाजा इमाम अली ने फरमाया कि इनका इख्तियार खुद इन खवातीन को दिया जाए और हक मार जो बैतुल माल मुसलमानों का हक है उसमें से अदा किया जाए। अब इख्तियार दिया गया इन दो खवातीन को कि आपको किसका इख्तियार है। तो बीबी शहर बानो की नजर पड़ी फर्जंद अली ज़हरा पर, इमाम हुसैन इब्ने अली पर। बीबी पहचान गई। रिवायत कहती है, जनाबे बीबी शहर बानो कहती हैं, जब मैंने एक रात को ख्वाब देखा, मेरे घर में इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और मेरे घर में उस रात अक्द हुआ। अक्द पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं। फिर दूसरी रात जब आई तो दूसरी रात मैंने जनाब फातिमा ज़हरा की ज़ियारत की। आपने इस्लाम और उसकी तालीमात को पेश किया तो मैंने बिन्ते रसूल के हाथों पे इस्लाम को कबूल किया। तो उस वक्त आपने बिशारत दी कि मैं इस तरह से मुसलमान फतह करेंगे, घबराना नहीं, तुम मेरे बेटे की घर आएगी। तो कहती हैं, जब मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन की जियारत की थी, जब मैंने अब देखा ना इधर मुसलमानों के मजमे में, मेरी जब निगाह पड़ी इमामत के इस आफताब पर, तो मैं पहचान गई ये वही ज़हरा का लाल हुसैन। बीबी शहर बानो ने अपना हाथ इमाम हुसैन के कांधे पे रख दिया। तो हक मार मुसलमानों का जो बैतुल माल जिसमें तमाम मुसलमानों का हक था, उससे हक मार अदा हुआ और बीबी शहर बानो की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शादी हुई। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो जनाबे बीबी शहर बानो इतनी पाकीज़ा फरमाती हैं कि पूरे रास्ते में किसी ने मुझे न छुआ, पाको पाकीज़ा। और यहाँ तक मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी हिफाजत करना, इससे अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से तुझे ऐसा फर्जंद अता करेगा जो अपने वक्त का इमाम होगा। बीबी शहर बानो के बतन से। तो ये बीबी शहर बानो इतनी बाअज़मत और बड़ी बाकरामत बीबी थी, मामूली बीबी नहीं थी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो बीबी की वफात चंद दिनों में हो गई।
चंद दिनों में, 1 महीना भी नहीं। बीबी की वफात कितने दिनों में हो गई? चंद दिनों में हो गई। तो लिहाजा हमारे पास जो मुस्तनद, मोतबर और जो सही तारीख है, बीबी शहर बानो की वफात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के चंद दिन बाद हो गई थी। तो लिहाजा उनकी कब्र मुबारक कहाँ है? मदीना में। अब आप लोगों के ज़हनों में सवाल, जो लोग ईरान की ज़ियारत पे गए हैं, तेहरान में एक पहाड़ी पे बीबी शहर बानो की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो फिर वो किसकी ज़ियारत है? सवाल है कि नहीं? ये मिंबर से हकायक बहुत कम बयान किए जाते हैं, बहुत कम बयान किए जाते हैं। और वो इसलिए बयान नहीं किए जाते क्योंकि अगर हक बयान करेंगे तो लोगों की जेबों से पैसा निकलना मुश्किल बन जाएगा। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, सयाती ज़मानुन अला उम्मती दीनहुम दनानीरुहुम, मेरी उम्मत पे एक जमाना आने वाला है, लोगों का दीन पैसा और दिरहम और दिनार होगा। तो जो लोग, जो अफराद अपना दीन माल और दौलत बना लेते हैं, वो हकायक को कभी बयान नहीं करेंगे। अब हक क्या है? तारीख मुस्तनद और मोतबर क्या है? बीबी शहरबानों की वफात हो चुकी। तो ये जो अब किस्सा एक घड़ा जाता है कि बीबी शहरबानो करबला में थी और करबला से घोड़े पे सवार होके तेहरान में पहुंची। खुद जरा सोचिए, अकल से जरा सोचिए, क्या ये बात पसंद है बीबी शहरबानो के लिए? तनो तनहा करबला से तेहरान इमाम की जोजा निकल पड़े, क्या उसकी शान के लायक है? और उसको रास्ते में रोकने वाला कोई भी ना हो। हजरत मुस्लिम के 2 बच्चे, जो मुस्तनद रिवायत है, उनको गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद की जिंदान में डाला गया। बच्चे जो हैं वो कैद में आ सकते हैं, जो मस्तूर है वो कैद में नहीं आ सकते। लिहाजा ये रिवायत घड़ी गई कि वो बीबी करबला से तेहरान आई। अच्छा, फिर वाक़या आगे क्या बयान करते हैं? कहते हैं पहाड़ी पर बीबी अपना जो है वो उन लोगों से बचने के लिए चढ़ गई और वहां पर पहाड़ फटी और वहां पर बीबी जो है अंदर चली गई। उनकी बाहर चादर दिखाई दे रही थी। क्या कह रहे हैं? चादर दिखाई। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलैयाज़ बिल्लाह बीबी को ये हिफाजत न की, जमीन को फाड़ दिया। अगर कोई कहता है कि नहीं, उनकी इस्मत और इज्जत को बचाना मकसद था, तो अल्लाह ताला उन दुश्मनों को मार देता जो पीछे आए हुए थे। बीबी को पहाड़ को फाड़ के बीबी को जगह दे देना, अलयाज बिल्लाह, ये तो अजाब इलाही में से है। ऐसे कि नहीं? जो साबका कौमों पे या कौमों पे अजाब आता है, जमीन फटती है, किसी को निगल जाती है, तो क्या कहते हैं? अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो गए। अगर खुदा न खासा जमीन फट जाए किसी मकाम पर और कोई बंदा अंदर चला जाए, क्या कहेंगे? जमीन फट के अंदर ले गई है। ये उसकी करामत नहीं है जो जमीन के अंदर जाने वाला है। हाँ, एक बहुत बड़ा हादसा हो, जमीनों में जलजला आ जाए और बहुत सारे लोग उसमें चले जाएं, तो है तो वो भी अजाब इलाही जिससे कोई भी ना बच सका। लेकिन एक फर्द के लिए, इमाम हुसैन की जोजा के लिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की वालिदा के लिए पहाड़ी फटे अंदर ले जाए, अलयाज़ बिल्लाह। इससे तो ये मालूम हो रहा है बीबी के ऊपर ये कहर और अजाब है। जमीन का फट के इंसान को अपने अंदर ले जाना, ये अजाब इलाही की आसार और अलामात में से। अल्लाह जब अपने औलिया से मोहब्बत करता है, उनका दिफा करता है, तो फिर दुश्मनों का खात्मा करता है, औलिया की हिफाजत करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, हदियाए सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। लिहाजा ये हक़ाइक़, तो ये मनगढ़ंत रिवायत। तो लिहाजा अब अगर कोई शख्स कहता है कि मैं तो जाऊंगा वहां पर, जाने में
आप जा रहे हैं वहाँ पर कोई ज़ियारत नहीं। हमारे उलमा मुहक्किकीन किसी ने नहीं कहा कि वहाँ पर बीबी शहरबानों की ज़ियारत, बस लोग जाते हैं, तफरीहन जाते हैं, जाएं, ज़ियारत की कसरत से आप नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये हक़ाइक़ हैं, ये बयान होने चाहिए। इमाम की विलादत, अच्छा इमाम की विलादत कब हुई है? तारीख में इख्तिलाफ है, 35 हिजरी या 38 हिजरी। और यानी इमाम की विलादत बासआदत हुई मौला अली के ज़माने में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत किस ज़माने में हुई? मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने हो चुके थे। यानी अगर 35 हिजरी वाली रिवायत को न माने, एक रिवायत है 35 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई, एक में 38 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई। अगर बाद वाली को भी माने तो यानी 2 साल आपने अपने दादा अली की निगरानी तरबियत पाई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तरबियत पाई और मौला हुसैन ने नाम अली रखा। फरमाते थे अगर मुझे 100 भी बेटे मिले तो सब का नाम अली रखूंगा। तो नाम अली में इतनी बरकत है। तो आपने नाम अली रखा। देखिए इमाम ने भी तो नाम रखा, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। इमाम के 3 बेटे करबला में। अगरचे तारीख में इमाम का एक बेटा और भी मिलता है जिसका नाम जाफर था, जो इमाम की जिंदगी में मदीना में वफात पा गए और उनकी कब्र जन्नतुल बकी में। तो वो हजरत जाफर तैयार की याद में उनका नाम रखा गया, उस शहीद की याद में जाफर रखा गया, बाकियों के नाम अली रखे। तो लिहाजा आपका नाम अली रखा गया। लेकिन इमाम के जो अलकाबात हैं उनमें एक है अमीन। इमाम का एक लक़ब है ज़की, इमाम का एक लक़ब है सैयदुस्साजिदीन, इमाम का एक लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। इमाम की ज़ात अक़दस पे हदिया-ए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। कुरान में अगर हम नजर करें तो कुरान ने फरिश्तों के बारे में जो हमें बताया है, कहा फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ताला फरिश्तों का तारुफ कराते हुए कह रहा है फरिश्तों ने, यानी फरिश्ते कौन है? सजदा करने वाले। लफ्ज़ फरिश्तों के तारुफ में अल्लाह ने क्या बयान किया? साजिदीन। फरिश्ते सजदे गुजार हैं। और अल्लाह ने अंबिया का तारुफ सूरह अंबिया में कराते हुए फरमाया लना आबिदीन, अंबिया हमारे इबादत गुजार हैं। मलाइका हैं सजदे गुजार, अंबिया हैं इबादत गुजार। और मैं कुर्बान जाऊं, चौथे इमाम की अगर जात की तरफ तवज्जो करें, अगर मलाइका की सफ में देखें तो सैयदुस साजिदीन नजर आते हैं, और अगर अंबिया की सफ में देखें तो ज़ैनुल आबिदीन नजर आते हैं। लिहाजा अंबिया के दरमियान ज़ीनत नजर आते हैं, मलाइका के दरमियान सरदार नजर आते हैं। इसलिए रिवायत है अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं अपनी जिंदगी में आपने पेशीन गोई दी। फरमाते हैं कि मैदान कयामत में मुनादी निदा देगा, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? मुनादी निदा देगा या इधर से मेरी ज़ुर्रियत से पाक फर्जंद अली इब्न अल हुसैन अहले माशर की सफों को चीरते हुए मेरे पास आएगा। ज़ैनुल आबिदीन, अंबिया रश करेंगे, औसिया रश करेंगे। तो लिहाजा ये इमाम के अलकाबात में से ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब कैसे मिला? रिवायत है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं,
ये एक शैतान ने अपने आप को अज़दहा की शक्ल में ढाल दिया और फिर आकर इमाम हालत सजदा में है। इस मलऊन ने इमाम के पाँव मुबारक के अंगूठे को अपने मुंह में लेके काटने लगा। इमाम को तकलीफ होने लगी। आप अल्लाह के इश्क में अपने दर्द की परवाह नहीं कर रहे। और रिवायत कहती है जैसे इमाम की नमाज मुकम्मल हुई, एक थप्पड़ मुंह पे रसीद किया, ए मलऊन तू मेरी इबादत में खलल डालने के लिए आया है। और फिर दोबारा नमाज में मशगूल हो गए, उसकी परवाह न की। उस वक्त हातिफ गैबी की तरफ से एक निदा आई, अंत ज़ैनुल आबिदीन, अंत ज़ैनुल आबिदीन, अंत ज़ैनुल आबिदीन। हदियाए सलवात अल्लाह बुलंदर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लिहाजा ये इमाम की पाक सीरत, ये इमाम का पाक किरदार, इमाम की अलकाबा। तो लिहाजा देखिए हमारे लिए इमाम की सीरत में क्या पैगाम। इमाम है सैयदुस साजिदीन और इमाम है ज़ैनुल आबिदीन। तो अब सवाल है वो सजदे गुजार कौन है, वो इबादत गुजार कौन है। मैदान माशर में जो हम भी तो आखिर इमाम के साथ जाएंगे कि मौला हमारी शिफात करें, आपकी विलायत का दम भरते थे, ऐसे कि नहीं। लिहाजा इमाम का जिक्र कर रहे हैं, इमाम का मिलाद करते हैं, इमाम की मजलिस करते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं वो है सैयदुल साजिदीन, सजदे गुजारों के सरदार, वो है ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों के जीनत। मेरा दोस्त अपने आप को इस काबिल बना कि तू सजदे गुजारो, तेरा सरदार सैयदुस साजिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना किरदार ऐसा बना तू इबादत गुजारो, तेरी जीनत ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए रिवायत में मिलता है कि कुछ लोग है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर कहते हैं जबना रसूलुल्लाह नहनु मिन शिअतिका, मौला हम आपके शिया हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने नज़रा इला वजूहिहिम, उनके चेहरों की तरफ देख के फरमाते हैं ऐना समत फिल वजूह, तुम्हारे चेहरों में वो मेरे शियों वाली अलामतें कहाँ हैं। अल्लाह अकबर। शिया आले मोहम्मद का दावा करना और है और अपने अंदर वो कमालात पैदा करना ये और है। कहाँ है वो अलामतें। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, ऐना सीमा उस सुजूद, और मेरे शिया होने के दावा करने वालों मुझे तो तुम्हारे चेहरों पे सजदों के आसार नहीं दिखाई दे रहे। अल्लाह अकबर। वही इमाम ने कह दिया कोई बंदा सजदे गुजार न हो और कहे मैं ज़ैनुल आबिदीन का शिया हूं, इमाम फरमा रहे झूठ बोल रहा है। वो मेरा शिया वो है जिसकी पेशानी पे सजदों के आसार हो। और फिर आपने क्या फरमाया, और उसके बाद अजीम जुमला फरमाया इन्नमा शिअतुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हर हुक्मदार को, अपने हर शिया को, अपने हर मवादी को पैगाम दे रहे हैं। फरमाते सुन लो हमारा शिया वो है युरफूना बिइबादतिहिम, जो इबादत के जरिए पहचाने जाते हैं। ये आले मोहम्मद के शिया हैं, बदअमली के जरिए नहीं। हम बदअमली करें और हम कहें हम शिया आले मोहम्मद, आले मोहम्मद बाकिरदार हो और हम बद किरदार हो। इमाम कह रहे हैं हमारे शिया सजदों के आसार से पहचाने। मौला अली क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं मुझे वो चेहरा पसंद है जिस पे सजदे के आसार। और मौला अली से प्यार करने वालों मौला अली की प्यारी चीजों को भी अपनाओ। वो उस पेशानी को, उस चेहरे को पसंद करते हैं। आज हमारे अंदर देखिए हमारे नौजवान नस्ल और क्या करते हैं, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं चेहरा खूबसूरत करने के लिए, क्रीमें इस्तेमाल करते हैं चेहरा खूबसूरत करने के लिए। मासूम फरमाते हैं जो बंदा नमाज तहज्जुद पढ़ता है
अल्लाह अपने नूर से उसके चेहरे को नूर अता फरमाए। चेहरे पे नूर लाना चाहते हो ना, तकवा परहेजगारी इबादत के जरिए ले आओ। चाहे रंग सियाह भी होगा ना, देखने वालों को आपके चेहरे पे खुशी और फरहत महसूस होगी। लिहाजा वो चेहरा हो हमारा जो आले मोहम्मद देखें तो राजी और खुश हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद। लिहाजा ये इमाम की पाक सीरत, इमाम का ये किरदार। देखिए इमाम की सीरत में मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी थी जनाब फातिमा। उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को बुलवाया, उनसे कहा कि अहले बैत नबूवत में से ये हमारे इमाम है, वक्त है, बहुत गिरिया करते हैं, बहुत रोते हैं। आप इनसे कहें कि आपका इस कदर गिरिया रोना हमें खौफ लायक होता है कि कहीं हम आप इमाम को खो न दें, तो लिहाजा थोड़ा अपना गिरिया हमारे ऊपर रहम करें, अपना गिरिया कम करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं मैं इमाम की खिदमत में गया, इमाम मेहराब में बैठे थे, इमाम ने मुझे देखा, इशारा करके बुलाया, इमाम के पास बैठा। मैंने कहा आका कुछ हम पे हमारा ख्याल करें, आप इतना गिरिया करते हैं, इतना रोते हैं, हमें डर है हम आपको खो न दें। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए ये मेरी इबादत, जो रिवायत में जिक्र है कि उसमें कि ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं जो जिक्र कर गया हूँ वो है गिरिया, उसमें ये इमाम यकीनन गिरिया करते थे। रिवायत में है कि इमाम अलैहिस्सलाम बीबी ने कहा कि अपने आप को इबादत से थका देते हैं, लंबी लंबी नमाजें, सजदे, कयाम, रकू, जिन इस कदर। उधर से इमाम हुसैन के मसले पे गिरिया करते हैं यकीनन, और दूसरा इबादत इस कदर कसरत से करते हैं, तो लिहाजा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने पैगाम दिया, कहते हैं कि फर्जंद रसूल अपनी इबादतों को थोड़ा कम कीजिए। मकसद ये था ताकि कसरत इबादत की वजह से आपके लिए ये अमल सकील ना हो, भारी ना हो, हम आपके खो जाने से डरते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कहते हैं एक मर्तबा मेरे नाने के असहाब नबी की खिदमत में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप इतनी इबादत करते हैं, थक जाते हैं, हमें डर लगता है खो न दें। तो उस वक्त सैयद रसूल ने फरमाया अलम अकुन अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। गोया इमाम अपनी इबादत और सजदे गुजारी के लिए जो दलील बना रहे हैं वो सुन्नत नबी बना रहे हैं। अपने नाने का जवाब दें, कह रहे मेरे नाने से भी उनके साहब ने कहा था इबादत कम कर दो, तो क्या दिया था कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा। गोया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता रहे हैं कि नमाज और इबादत, जिक्र और दुआ ये बजा लाने से अल्लाह की शुक्रगुजारी का हक अदा होता है। और जो नमाज नहीं पढ़ता ना शुक्र है। एक सजदा शैतान ने छोड़ा है, एक सजदा छोड़े, ज्यादा छोड़े जी, एक सजदा, माशाअल्लाह एक सजदा छोड़ा है, कयामत तक के लिए लानती बन गए। ऐसे अब जरा गौर करो आज़ादारो, एक सजदा छोड़ने पे लानती बने कयामत तक। और अगर हम दिन में कई सजदे छोड़ दें हम क्या बनेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन तरक अस्सलाह मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ दे मुझ मुस्तफ़ा की निगाह में काफिर है, वो लानती है और बेनमाजी काफिर है। लिहाजा हमारे इमाम जो वारिस जन्नत हैं वो इबादत गुजार हों और हमारी जिंदगी में इबादत ना हो। हम कहें कि हमें नमाज की जरूरत नहीं है, फिर हमें नमाज की जरूरत नहीं है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जरूरत है, वो नमाजें पढ़ें। लिहाजा इमाम की सीरत
हमारे लिए नमूने अमल है। इमाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू, एक ये इबादत का पहलू देखिए, इसी इबादत की वजह से आपको ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब मिला। आप किसी को आप लक़ब देना जी, मलिक साहब, सरदार साहब, लोग खुश होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो लक़ब दिया है ना, मुनादी निदा देगा ऐन ज़ैनुल आबिदीन, बता दिया बाइसे फ़ख्र जो अलकाबात नाम है वो इबादत गुजार होने में, सजदा गुजार होने में है। इंसान कहे मैं सरदार हूं और काम सरदारों वाले ना हूं, बल्कि काम चोरों वाले। कितने सरदार होते जो लोगों का हक खाते, खाते कि नहीं खाते? सरदार हो के लोगों का हक खाते। सरदार सरदारी के आदाब सीखने तो हसन हुसैन से सीख। जो दुनिया के सरदार नहीं है, फकत जो जन्नत के सरदार हो के भी बता रहे हैं सरदार के हकूक क्या होते हैं, सरदार का किरदार क्या होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हदियाए सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये था इमाम की इबादत। आए इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जिंदगी का एक और पहलू, इमाम ने मुआशरे के साथ जिंदगी गुजारने के क्या असूल बताए। रिवायत में मिलता है कि इमाम के रिश्तेदारों में से, इमाम के खानदान में एक शख्स है खूनी रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? आदा में से नहीं था, नासबियों में से नहीं था, बनी हाशिम में से है, खूनी रिश्ता है। रिवायत है इमाम के दरवाजे पे आके इमाम को बुरा भला कह रहे हैं। लोगों ने कहा कि हम इसको जवाब देते। इमाम ने फरमाया नहीं रुको, जूता पहना, तैयार हो, आओ मेरे साथ चलो। वो समझ रहे थे कि इमाम जाके इंतकाम लेंगे, बेमार्फत लोग थे। लेकिन जब इमाम रास्ते में जा रहे थे, वारिस कुरान जुबान पे एक आयत की तिलावत कर रहे थे, वल काज़िमीन अल गैज़ आफ़ीन अनिन नास। तो लिहाजा जो गुस्सा करने में, गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत पढ़ रहे हैं, लोग समझ गए वारिस दीन ये माफ़ी का इरादा रखते हैं, ये माफ़ करने जा रहे हैं, उससे इंतकाम लेने नहीं जा रहे। वो दरवाजे पे आया, वो समझ रहा है कि इमाम इंतकाम लेने के लिए आए। दरवाज़े दक्कुल बाब हुआ, वो आया। जब लोगों ने देखा कि उसके तैश और गुस्से से तेवर बदले हुए हैं, लेकिन करीम अखलाक नबी का वारिस इमाम, पहले सलाम फिर कलाम। आप फरमाते हैं ऐ फलां, जो तू मेरे हक में कह कर आया है, अगर तू हक पर है तो मैं फिर अल्लाह के हुजूर अपनी उस गलती का मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करूं। लिहाजा तुझे पहले तो यह कि तुझे कहने का हक ही नहीं। यानी अगर कोई शख्स इमाम को कह दे, बहुत बड़ी जुर्रत है, जिसारत है। अगर तू मुझे गलत जो कह कर आया है, अगर तू है हक और सच पर, तो मेरा मामला खुदा पर है, मैं खुदा से माफी मांगूंगा, ऐसे कि नहीं। लेकिन अगर तू हक पर नहीं है, तूने अपनी कोई जाती रंजिश निकाली है, तुझे कुछ शायद अता न हुआ हो, यानी कलाम से जो इस्तेफादा हो रहा है, तो उसकी वजह से तूने ये किया है। अगर तेरी तरफ से गलती हुई है तो फिर मैं अखलाक नबी का वारिस इमाम। अल्लाह अकबर। इमाम क्या फरमाते हैं, अगर तूने गलती की है तो फिर मैंने तुझे माफ किया। उस वक्त समझ गया गलती मैंने की थी, गलती पर ये नहीं है।
इमाम होकर, वारिस जन्नत होकर मेरे पास माफी मांगने आए हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं फर्जंद रसूल मुझे माफ कर दें, अल्लाह बेहतर जानता है कि इमामत को कहाँ रखना है। ये इमाम का किरदार। आज हमारे कितने रिश्तेदार नाराज होते भाई नाराज होते हैं, बहनें नाराज होती हैं, फुफियाँ नाराज, खाला नाराज, रिश्तेदार नाराज होते हैं, और लोग क्या कहते हैं, दफा करें, ये नाराज हैं तो हम इनके घर से खा रहे हैं। ये जवाब मिलता है लोगों को। ये तरबियत नहीं है, खुदा गवाह आले मोहम्मद ने ये तरबियत नहीं दी। जो ये कहते हैं हम इनके घर से खा रहे हैं, वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ना मेरा दोस्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन समझा रहे हैं, तेरा अगर रिश्तेदार घर के दरवाजे पे गाली देकर गया है, तू जा उसको मना। मेरा दोस्त मैं और तू कायनात में जितने भी बड़े बन जाएं, हमारा रुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बराबर नहीं। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, या अली, हदियाए सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम मासूम हुज्जत खुदा, वो दरवाजे पे चल के जा रहे। इमाम ने तो हया महसूस नहीं की। इमाम ने जब ये नहीं कहा कि मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, मैं इमाम चल के जाऊं। इमाम कह सकते थे ना, उसको ले आओ, मैं उसकी गलत फहमी दूर करूं, कह सकते थे, इमाम थे। लेकिन इमाम ने बताया नहीं, दिलों को नफरत खत्म करने के लिए आपको चल के जाना पड़े, चल के जाओ। इमाम बता रहे मुझ जैसा वारिस जन्नत, नबी के दीन का वारिस इमाम जाने में अपनी इंसल्ट नहीं समझ रहा। तुम इंसल्ट न समझना, ये शैतानी वसवसा है। खानदानों को जोड़ना चाहिए, मोहब्बत को बांटना चाहिए, तलखियों नफरतों को खत्म करना चाहिए। खुदा का वास्ता, अगर रिश्तेदार आपसे नहीं बोलते, गलत बातें करते हैं, वो उनका फरीज, वो गुनाहगार है। आप अपना फरीजा इंजाम दे, सिला रहमी करें, आप अपना फरीजा अदा करें, आप मोहब्बत दें, आप सुलह सफाई से काम लें, आप उनके घर बेशक पूरा साल आपको न पूछे, अगर आपके घर में नियाज इमाम हुसैन का तबर्रुक बच गया है, आप खुद चल के उसके दरवाजे पे देना जाएं और उसको महसूस भी न होने दें तूने नहीं दिया था, मैं देने आया हूं। मोमिन को शर्मिंदा करना भी गुनाह है। अपने अमल से लोगों का दिल जीते, और ये हमारी पाक अहले बैत की सीरत है, आले मोहम्मद की ये सीरत है हमारे लिए और किसके लिए नहीं। अहले बैत ने हमें ये समझा। आओ, एक और अजीम इमाम ने पैगाम दिया, शहाब ज़ोहरी, इमाम की महफिलों में आने वाला एक शख्स आया, शहाब ज़ोहरी, इमाम की खिदमत में आकर कहता है, फर्जंद रसूल बड़ा गमज़दा है, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने, खानदान वालों ने मुझे जलील करके रख दिया, मुझे रुलाते हैं, मैं उनके साथ नेकियां करता हूँ, भलाइयाँ करता हूँ, अच्छाइयाँ करता हूँ, मेरे वो बुराइयाँ करते हैं, गीबतें करते हैं, मेरे लिए नारवा तरीके अपनाते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुझे एक ऐसा अमल बताता हूँ जिससे तेरे दोस्त ज्यादा होंगे, दुश्मन कम होंगे। क्या फरमाते हैं? एक अमल बताते हैं जिससे दोस्त ज्यादा होंगे, दुश्मन कम होंगे। लेकिन ये वो अमल नहीं है जो आज जाहिल पीर बैठ के देते हैं, ये पढ़ लो और ये पढ़ लो। हाँ, वो अज़कार, वो दुआएं जो मासूमीन की तरफ से नकल हैं, वो बाइस बरकत है, वो पढ़े। आले मोहम्मद जैसे पाक पीर, उनको छोड़कर आप फकीरों के दरवाजों पे जा रहे हैं। ये साहिब कमाल है जो 5 वक्त के नमाजी नहीं है। ये आपको दीन देंगे, ये आपको वजीफे देंगे। उन पाकों के दर पे रहे जो बाकिरदार हैं, जो पाकीज़ा कलाम से विर्द देंगे, पाकीज़ा दुआ से तुझे विर्द देंगे। लिहाजा क्या हुआ, इमाम फरमाते मैं तुझे अमल देता हूँ। वो अमल पढ़ने वाला नहीं था। इमाम फरमाते अमल देता हूँ, दोस्त ज्यादा होंगे, दुश्मन कम होंगे। मौला बयान कीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम तमाम मुसलमानों को अपना खानदान समझो।
आप इस हदीस को सुनकर अमल कर लिया, खुदा गवाह है आज की मजलिस का मकसद पूरा हो जाएगा। इमाम ने क्या फरमाया? तमाम मुसलमानों को क्या समझ? अपना खानदान समझ। खानदान में क्या होते हैं? बाप होता है, भाई होते हैं, बेटे होते हैं, ऐसे ना। इमाम फरमाते हैं तमाम मुसलमानों को समझ खानदान, जो तुझसे बड़े हैं उनको बुजुर्ग समझ, यानी बाप समझ। औरत है तो मां समझ। जो बुजुर्ग हैं उनको क्या समझ? अपना बाप समझ, मां बाप समझ, जो तुझसे बड़े हैं। और जो तेरे हम सिन हैं उनको अपना भाई समझ, और जो तुझसे छोटे हैं उनको अपनी औलाद समझ। इमाम फरमाते हैं मुझे बता, क्या तू पसंद करता है अपने बाप पर जुल्म करे या बद्दुआ करे? कहते हैं नहीं मौला। क्या तू पसंद करते है अपने भाई के हक में बद्दुआ करे या उसको अजियत दे, उस पर जुल्म करे? कहते हैं नहीं मौला। क्या तू पसंद करते है अपनी औलाद को बद्दुआ दे या उनको अजियत दे, उन पर जुल्म करे? कहते हैं नहीं मौला। इमाम फरमाते हैं जब तू तमाम मुसलमानों को समझेगा ना, खानदान, किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को औलाद, तो फिर इसी तरह न किसी के हक में जुल्म कर, न किसी के हक में बद्दुआ कर। और फिर इमाम ने बड़ा अजीम पैगाम देने के बाद फरमाते हैं ऐ शहाब, अगर तेरे दिल में ये बात आए कि तू लोगों से अफजल है, तो ये वसवसा शैतानी है। ये क्या है? अगर तेरे दिल में ये बात है कि तू अफजल है। बाद लोग होते हैं ना, डॉक्टर बन गए, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मलिक साहब हूं, मैं सरदार हूं, मैं ठेकेदार हूं, मैं जमीनों वाला हूं, मैं जायदादों वाला हूं। लोगों को हकीर समझते हैं। 4 पैसे आ जाते हैं फिर कहते हैं कि हमारे पास भी बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा होने पे फख्र और नाज न कर, बड़ा पैसा तो फिरौन के पास भी था, बड़ा पैसा नमरूद के पास भी था, बड़ा पैसा यजीद मलऊन के पास भी था, बड़ा पैसे के लिए करबला में शिमर भी आया, उमर इब्ने साद भी आया। ये भी फख्र नहीं कर सकते मेरे पास बड़ा इल्म है। अगर कोई आलिम कह दे मैं बहुत बड़ा आलिम हूं और ये तो कुछ नहीं है, उस इल्म पे भी लानत है, क्योंकि वो इल्म वबाल है, वो इल्म खैर नहीं है। इल्म इंसान की हिदायत करते है, इंसान को मुतकब्बिर नहीं बनाता, इंसान को बेगुमराह नहीं बनाता। जिस इल्म पर इंसान नाज करके तकब्बुर करे वो इल्म उसके लिए फायदे में नहीं। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन क़ाला अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जो लोगों के सामने नाज करे मैं आलिम हूं और तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग नहीं जानते, लोगों को हकारत से देखता है। इमाम अली फरमाते हैं जो अपने इल्म पे नाज करे, लोगों की हिदायत न करे, लोगों को हकीर समझे, आप फरमाते हैं मुझ अली की निगाह में फहुवा जाहिलुन, यही आलिम जाहिल है। लोग इसको आलिम कहते हैं, मुझ अली की निगाह में ये जाहिल है। इल्म आने से लोगों की हिदायत करो, ना कि उनको हकीर समझो, न कि उनको जलील समझो। लिहाजा आले मोहम्मद के पास इल्म भी है और पाक किरदार है। सलवात पढ़े मोहम्मद। इमाम फरमाते तेरे दिल में वसवसा आए कि तू अफजल है, खबरदार, ये शैतानी वसवसा है। और इमाम ने फरमाया देखो, पहले 3 अफराद बताए, वसवसा आने के बाद फरमाते देखो जितने अफराद है ना वो भी 3 किस्म के, या तुझसे बड़े हैं, या तेरे बराबर हैं, या तुझसे छोटे। बड़ी आसान बात है इमाम ने समझाई। इमाम फरमाते हैं जो तुझसे बड़े हैं ना, जब तेरे दिल में ये शैतानी ख्याल है कि तू लोगों से अफजल है, तो जो बड़े हैं उनके बारे में सोच, ये बड़े हैं, इनकी नेकियां मुझसे ज्यादा है। मसलन हाजी साहब जो बैठे हैं मुझसे बड़े, और भी बुजुर्ग बैठे हैं वो भी बड़े, हम सारे क्या समझें, इनकी नमाजें हमसे ज्यादा है, इनकी जिंदगी का दुरूद हमसे ज्यादा है, और न जा इनके रोजे ज्यादा हैं। ऐसे है कि नहीं? इमाम कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे जो अक्ल भी तस्लीम कर रही है।
इमाम फरमाते जो बड़े हैं, जब भी तेरे अंदर शैतानी ख्याल है तू अफजल है, ये सोच जो तुझसे बड़े हैं उनकी नेकियां ज्यादा हैं, और जो तुझसे छोटे हैं उनके बारे में ये सोच ये छोटे हैं, इनके गुनाह मुझसे कम है, क्योंकि मेरे पास तो ज्यादा उम्र है, ज्यादा वक्त है, लिहाजा ज्यादा गुनाह करने का इम्कान है, और जो बच्चे उनके पास इम्कान कम है, वक्त कम है उनके पास, लिहाजा उनके गुनाह दामन में क्या है, कम है। यानी जो हमसे कम उम्र है, वो जरूरी नहीं है हम बच्चे कहें, हमसे कम उम्र। इमाम फरमाते जो तीसरा है, जो तेरे बराबर वाले, उनके बारे में ये ख्याल कर तू अपने नफ्स के गुनाहों से आगाह है, दूसरे के बारे में नहीं जानता, तो तू अपने आप को ये कहे कि ये तुझसे बेहतर है, क्योंकि उसके बारे में नहीं जानता, अपने बारे में जानता है, मैं कितना पाक हूं, कितने पानी में हूं। ऐसे कि नहीं, हम में से हर एक अपने बारे में जानता है, किसी के बारे में नहीं जानता। तो लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी तेरे अंदर ये ख्याल आए कि तू अफजल है, तो तू इस तरह अपने नफ्स को सुधार और अपनी इस्लाह कर। फिर इमाम फरमाते हैं याद रख, अगर कोई बंदा मुआशरे में तेरी इज्जत करे, तेरे रुतबे को, तेरे मकाम को, तेरी शान को सामने रखते हो, तेरा एहतराम करे, तो अकड़ना मत, फखर न करना, ये न कहना मैं लायक ताज़ीम हूं, बल्कि ये समझना इस्लाम ने मोमिन भाई के एक दूसरे पे हक रखे हैं, ये उस हक को अदा कर रहा है। आलिम की ताज़ीम हो, आलिम फख्र न करे, अकड़े ना वो, तकब्बुर न करे, ये न कहे मैं आलिम हूं मेरा एहतराम करो, मैं जाकिर हूं मेरा एहतराम करो ना। अगर तेरी ताजीम कर रहे, तू जाकिर है या आलिम है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, तू पढ़ा लिखा है, तू बाप है, मामू है, खालू है, जो भी है, जिस मनसब पे भी है, अगर आपकी ताजीम कोई कर रहा है, इमाम फरमाते हैं ये समझो ये अपने हक के इस्लाम को अदा कर रहा है। फख्र न करो, तकब्बुर न करो। और फरमाते हैं कि ऐ शहाब, दिल छोटा करके आया था ना, रोता हुआ है, लोग रिश्तेदार तंग करते हैं। इमाम फरमाते हैं अगर लोग अजियत और तकलीफ देते हैं, तुम सिला रहमी करते हो, अच्छाइयाँ करते हो, खैर करते हो, भलाइयाँ करते हो, तुम ताल्लुक जोड़ते हो, वो तोड़ते हैं, तुम उनकी हिदायत के सोचते हो, वो तुम्हारी बुराइयां करते हैं। अगर फिर भी लोग तुम्हारी बुराइयां करें, तुम्हारी इज्जत न करें, फिर भी दिल छोटा न करो, ये समझो तुम्हारे दामन में कुछ गुनाह हैं जिनकी सजा तुम्हें दुनिया में मिले। अल्लाह सलवात पढ़ दे मोहम्मद बारे दीगर बावाज़ बोले तुम्हारी जिंदगी में कुछ गुनाह। अहले बैत किस कदर हमें पाकीज़ा किरदार दे, किस कदर चाहते हैं मुआशरे में। सिर्फ इबादत का दर्स नहीं दिया, मुआशरे के साथ जुड़ के रहने का भी दर्स दिया। सिर्फ रिश्तेदारों के साथ नहीं, घर में पहले माँ बाप हैं, बीवी है, औलाद है, बहन भाई हैं, फिर और मोहल्लेदार हैं। बंदा रोज रिश्तेदारों से अच्छा बने और बीवी के सामने इंसान डंडा और जूता उठा ले, ये अखलाक नहीं है। किसी के अखलाक को पहचानना है तो उसके घर में देखो, औलाद और बीवी के साथ क्या किरदार है। लोगों के सामने तो बड़ा अदब और बाअखलाक बन जाए और अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाए, अपने बच्चों पर जुल्म करे, ये बाअखलाक नहीं, अपनी इस्लाह करे। अहले बैत इत्तेहाद हमें पाकीज़ा किरदार देकर गए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। इमाम की सखावत की एक झलक रिवायत में मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन रोजे से थे। इमाम को अंगूर बड़े पसंद थे। कनीज अंगूर का एक तोशा, एक गुच्छा लेकर आई, कुछ अंगूर लेकर आई। इफ्तारी का वक्त, दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। अना गरीब, मैं गरीब,
वारिस जन्नत इमाम, पंचतन पाक की पाक नस्ल का फर्जंद, जो सूरह दाहर की जो आयात आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई, उसी पाक घराने का ये लाल है ज़ैनुल आबिदीन। अपने आबा व अजदाद की पाक सीरत पे अमल करते हुए कनीज को कहते हैं, कनीज खुदा उठा उस साहिल को दे आओ, साहिल को दे। रिवायत कहती है इमाम ने कनीज से कहा कि जाओ दूसरा कुछ और अंगूर खरीद कर लाओ। अंगूर खरीद कर लेके आई, अभी वो इमाम के सामने रख रही थी, यह दरवाजा पे दकुल बाब हुआ, अना गरीब। इमाम ने फरमाया जाओ उठाओ इस भी बंदे खुदा को देकर आओ। रिवायत है इमाम ने तीसरी मर्तबा अंगूर खरीदने के लिए इस कनीज को भेजा। जब खरीद के आई ना, तीसरी मर्तबा फिर साहिल आया, वही अपने अबा व अजदाद की पाक सीरत पे अमल करते हुए, जो अहले बैत अतहार ने रोजे में खुद को भूखा रखना बर्दाश्त किया लेकिन साहिल को खाली न लौटाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी अपने पाक घराने की सीरत पर अमल करते हुए 3 मर्तबा अंगूर उस साहिल को दे दिया, ये तुझको देता हूं, मैं बगैर अंगूर के मेरा गुजारा हो सकता है। हदियाए रिवायत है इमाम की सखावत, ये हमारी दर्स है, सिर्फ सुनने की बातें नहीं याद रखो, हम अमल करें। ये अमल के लिए अहले बैत ने किरदार पेश किया, हम अमल करें। क़यामत वाले दिन मुझसे भी पूछा जाएगा, पहले मुझसे, आपसे भी पूछा जाएगा। मुझसे पूछा जाएगा सिर्फ ये बातें सुनाने के लिए थी, और आपसे पूछा जाएगा ये सिर्फ मजलिसें सुनने के लिए थी। मेरा दोस्त, ये मजलिसें न सुनने के लिए होती हैं न सुनाने के लिए होती हैं। मजलिस होती है पढ़ने वाला अमल करके बयान करे, और सुनने वाले सुन के अपनी इस्लाह करें। लिहाजा रिवायत का जुमला है इमाम की सखावत क्या थी। दोपहर के वक्त इमाम दस्तरखान लगाते थे, दोपहर के वक्त दस्तरखान लगाते थे। और मिलता है तारीख में कि जब यजीद की तरफ से हमला हुआ था ना मदीना में, 400 बेवा औरतों की कफालत की थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कसीर औलाद रखने वाली थी। 400। कोई हो सकता है सवाल करे इमाम को खिलाते कहाँ थे? कुछ जमीनें थी जो अलवियों के लिए वक्फ हुई थी, मौला अली अलैहिस्सलाम ने की थी। वो जमीनें खेती बाड़ी की, वो इमाम हुसैन के पास भी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास भी थी। ये उस माल से दीन की भी खिदमत करते थे, फुकरा की भी मदद करते थे, और सादात की भी मदद करते थे। तो लिहाजा इमाम 400 औरतों की कफालत कर रहे हैं, और जिसमें कसीर औलाद थी। ख़वातीन कहती थी, जिसमें से खातून ने कहा खुदा की कसम, हमने अपने माँ बाप के घर में इतना मज़ा नहीं हासिल किया, इतनी राहत और सुकून, इतनी ग़िज़ा न मिली जितनी कफालत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम अली शान की ज़ात अक़दस पे हदियाए सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। लिहाजा इमाम की ये करामत, ये सखावत, दिन को दस्तरखान लगता और जो बच जाते, तारीख कहती है रात को इमाम बोरियां उठाकर अपने कांधों पे उन फुकरा, गरीबों, यतीमों, बेवाओं के दरवाजों पे दे आते थे। लोग कहते थे वो देखो वो बोरी वाला आ गया है। बोरी वाला, इमाम मुंह पे नकाब डाल के जाते थे, कोई शर्मिंदगी महसूस न करे। एक इमाम का रिश्तेदार वो ये कहता था, हर बार कहता था, एक रात को सखी आता है, दरवाजे पे खाना दे जाता है। ये ज़ैनुल आबिदीन, ये कैसा इमाम है जो मुझसे गाफिल है, बेखबर है, कभी भी मेरी खबर नहीं ली। इमाम ने जिंदगी में एक मर्तबा भी नहीं कहा इशारतन किनायतन, रात को आने वाला मेहरबान है। लेकिन तारीख गवाह है, जब इमाम की शहादत हुई
और कोई दरवाजे पे ना आया, धाड़ी मार मार के रोता था। जिस इमाम के हक में जिसारत करता था, रात को आने वाला वही मेहरबान था। और तारीख कहती है जब इमाम की शहादत हुई, इमाम को हौसल देने लगे ना, तो इमाम की कमर पे वो दाग मौजूद हैं जो रात की तारीखी में बोरियां उठाकर गुराबा के दरवाजे में। अजरुकुम अलल्लाह ज़्यादा। बड़े मसाइब देखे मेरे इमाम ने। जब पूछने वाले पूछते ना, मौला कौन सी बड़ी मुसीबत है, एक जुबान पर जुमला 3 मरतबा ले आते, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। आप तो सुन लेते हैं ना, ये इमाम ने शाम शाम कहा। क्यों कहा? इमाम के सामने वो सारी मुसीबतें हैं। जब शाम में ये काफिला जाने लगा ना, आले मोहम्मद के काफिले को एक रस्सी में बांधा गया, जिसमें बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। और जब ये अश्किया ताज़ियाने मारते, जब कोई बड़ा कदम उठाता, बच्चों की गर्दनें दबती, आवाज देती ओली की बेटी, और सैयद सज्जाद हमारा गला दब रहा है। और कभी इसी शाम के बाजार में अली की बेटियों की सवारियां है, आगे शुहदा के सर है, और तमाशा ही तमाशा देख रहे। और मेरे इमाम को वो वक्त भी याद है। ये शाम में एक मुसीबत ये भी आई है, जब मेरे मौला हुसैन का सरनों के नेजा पे था, और कुछ खवातीन जद में खड़ी हो गए, आए पत्थर सरे हुसैन को मार रही थी। अजरुकुम अलल्लाह ज़ादारो। मेरा इमाम रोते भी थे, उमर साहिब को याद भी करते थे। इमाम के साहबी अबू हमज़ा सुमाली कहते, आका आप इतना क्यों रोते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं? फरमाते हैं, ए हमज़ा, जब भी मैं नजर करता हूँ, इन्नी नजर तो इला अम्माती व अखवती। ए अबू हमज़ा सुमाली, जब मेरी नजर मेरी फूफी ज़ैनब व कुलसूम पे पड़ती है, और मेरी बहन फातिमा कुबरा और सकीना पे पड़ती है, और मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब यौम आशूरा और मेरी फूफियां और बहने एक खैमे से दूसरे खैमे में और हर बीबी दूसरी बीबी में पनाह लेती थी। अश्किया के ताज़ियाने अजरुकुम अलल्लाह ज़ादारो। रिवायत कहती है, हाय मदीने में एक शख्स है जो निदा दे रहा है, कहता है अय्युहन्नास अना गरीब, लोगों में गरीब हूँ, फरहमूनी, और मेरे हाल में रहम करो। और जब मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना, और इस बड़े बाजार में फरमाया, वो अपने आप को गरीब कहने वाला, और जरा मुझे इतना बता, जब तुझे प्यास लगे क्या तू पानी पी सकता है? कहता है भला हाँ, क्यों नहीं पी सकता। फरमाते हैं, अगर तुझे मौत आ जाए क्या तुझे गुस्ल कफन ना दिया जाएगा? कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मुसलमानों के शहर में और मुसलमानों का बाजार, और मैं बगैर गुस्ल कफन के चला जाऊं, और मेरे ईमान की फरियाद बुलंद हुई, और मेरा बाबा हुसैन और गरीब करबला है जिसे प्यासा शहीद किया गया, हाय जो करबला में गुस्ल कफन के बगैर दफन हुआ। अजरुकुम अलल्लाह ज़ादारो। रिवायत कहती है, जब इमाम को जहर दिया गया, शबे शहादत है, इमाम 3 मरतबा गश खा के गिरे। हाय घर है, मैं कहूंगा आका आपको जहर दिया, बड़ा सख्त जहर था, और आप 3 मरतबा बेहोश हुए,
और मैं कुर्बान मौला जहर का असर और है, लेकिन आयतुल्लाह हबीबुल्लाह का शान नकल करते हैं। अज़ादारो हुसैन का लाल असली असगर, रुबाब की गोद का फूल। करबला में पानी तो न था, बीबी का दूध खुश्क हो चुका था। आयतुल्लाह हबीबुल्लाह का शानी कहते हैं वो शिया अलैहि अली असगर हर घंटे बाद गश कर जाते। और मैं कहूंगा आका आपको जब गश आई, अफाका देने वाली औलाद है। हाय असगर की माँ है रो के फरियाद कर रही होगी, अजरुकुम अलल्लाह। ज़ादारो इमाम का वक्त शहादत करीब आया, औलाद करीब है, रो रही है। या इमाम फरमाते हैं मेरी औलाद, और मुझे बिस्तर से उतार के मुझे जमीन पर लिटाओ और मैं कुर्बान। और मेरे सैयद सज्जाद इमाम औलाद ने कहा बाबा है आपको बिस्तर से क्यों नीचे लिटाए, आपको जमीन पर क्यों लिटाए। और मेरे इमाम को उस वक्त भी अपने बाबा की मुसीबत याद आई। फरमा दिया जब मेरे बाबा करबला की गरम रेत में उनका लाशा था, और मैं चाहता मेरी रूह भी निकले तो मेरा बदन भी जमीन पर हो। अजरुकुम अलल्लाह। ज़ादारो हाय इमाम का विसाल हो गया। इमाम बाकिर ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, जनाजा तैयार है। हाय इमाम को ताज़ियत देने वालों ने दी। रिवायत कहती है जब तावीज़ कब्र बंद हुआ ना, इमाम हसन के पहलू में आपकी कब्र बनाई। आपकी एक नाका थी जिस पे 20 साल इमाम ने हज किए थे, वो नाका इमाम की कब्र पे आके रो के आहो बुकार कर रही है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कैसे जुदा करो, आई उससे अलहदा बांधा गया। आई नाका फिर आई, अपना मुंह अपनी गर्दन को इमाम की कब्र पे लगाती है, गिरजा करती है। इमाम तक खबर पहुंची और मेरा 5वां वारिस दीन फरमाते छोड़ दो, ये अपने इमाम का विदा कर रही है। मैं कहूंगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम की कब्र पे आई और तुझे मोहब्बत से पहले जुदा किया, फिर आई फिर रोकने वाला तो न था और तूने विदा किया। और मैं कुर्बान जब करबला में आए हुसैन का पामाल लाशा और नन्ही सकीना बाबा के लाशे पे आई, हाय कैसे जुदा किया। लेकिन के हाथ में आई जो उस वक्त तक जुल्म करता रहा और जब तक सकीना ने बाबा का लाशा न छोड़ा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़